Good morning class. Open your science book. Lesson number 13, our universe. So we have read few parts of this lesson in which we have read about the universe and about the moon, the movement and earth, etc. Right? So our today's topic is seasons. इस लेसन में हम क्या रीड करेंगे? सीजन्स कैसे बनते हैं. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 84. Seasons. Revolution of Earth around the Sun and the tilt of the Earth's axis cause seasons on Earth. हमने revolution, rotation, axis, orbit ये सब प्रीवियस वीडियो क्लास में मूवमेंट्स ऑफ अर्थ में रीड किया था. मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन किया था. आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा आपको सीजन्स वाला टॉपिक क्लियर नहीं होगा. रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर, मतलब ये जो पॉइंट है इस पर इस तरह से घूमती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन. और रिवोल्यूशन क्या है? ये जो सन के अराउंड सर्कल कंप्लीट करती है अर्थ, ये क्या हो गया? रिवोल्यूशन. तो अर्थ का रिवोल्यूशन और ये जो टिल्ट है, टिल्ट मतलब होता है झुका होना, और ये जो एक्सिस है ये सीधा ना होकर थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, टिल्टेड है. तो एक तो ये रेवोल्यूशन और अर्थ का टिल्ट, इन दोनों की वजह से क्या बनते हैं? सीजन्स. सीजन्स मतलब मौसम बनते हैं. Seasons depend on which part of the Earth's surface is getting light and at what angle it is reaching it. सीजन किस पर डिपेंड करते हैं? अर्थ का कौन सा सरफेस है जिस पर ज़्यादा लाइट पड़ रही है और किस एंगल से पड़ रही है. क्योंकि टिल्टेड है तो ऑब्वियसली एंगल भी अलग होगा. तो किस तरफ लाइट पड़ रही है और किस एंगल पर पड़ रही है, ठीक, उससे डिपेंड करता है. ये देखिए यहाँ पर इस एंगल पर जब अर्थ यहाँ है तो लाइट अलग तरह से पड़ रही है, यहाँ पर कुछ अलग तरह से और इधर कुछ अलग तरह से. ये देखिए ये वाला आप नॉर्थ पोल देखिए, नॉर्थ पोल यहाँ पर डार्क है ना, लेकिन वहीं आप इसके जस्ट सामने देखिए नॉर्थ पोल डार्क नहीं है, साउथ पोल है, और यहाँ साउथ पोल डार्क नहीं था, राइट. और यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट क्या है? लाइट है, ठीक, मैक्सिमम पार्ट पर, और यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट डार्क है. तो कौन से एंगल से और कितनी लाइट पड़ रही है उससे क्या डिसाइड होता है? सीजन. डायरेक्ट रेज ऑन अ स्मॉल एरिया आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉज समर सीजन. जब सीधी रेज पड़ती है अर्थ पर, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, रेज मतलब होता है सूरज की किरणें, सन की रेज, जब डायरेक्ट पड़ती है छोटे एरिया पर, ठीक है, ऑन अ स्मॉल एरिया आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉज समर सीजन. जब छोटे एरिया पर सीधी रेज पड़ती है तो कौन सा सीजन बनता है? समर सीजन, मतलब ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, गर्मियाँ हो जाती है. स्लैंटिंग रेज फॉलिंग ऑन अ लार्ज एरिया आर वीकर एंड कॉज विंटर सीजन. और जब सन की रेज थोड़ी तिरछी पड़ती है, ठीक, और ज़्यादा बड़े एरिया पर पड़ती है तो कौन सा सीजन बनता है? विंटर सीजन. In this diagram, you can see that in position A, the northern side of the earth is tilted towards the sun and has summer. आप पोजीशन A पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्दर्न साइड है ये क्या है? थोड़ा झुका हुआ है सन की तरफ और सीधी रेज पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है आपका? समर सीजन, ठीक. ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्ग. समर्स में क्या होता है? डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स लॉन्ग नहीं होती है, नाइट शॉर्ट होती है. इन पोजीशन बी डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. अब यहाँ पर देखिए डे नाइट भी आपको क्लियर होगा. ज़्यादा पार्ट लाइट में है तो क्या? डे लंबा है. ज़्यादा कम पार्ट इसका डार्क है तो डे छोटे होते हैं. तो समर सीजन में क्या होता है? डेज बड़े होते हैं और नाइट्स छोटी. लेकिन सेकेंड उसमें देखिए यहाँ पर इक्वल पार्ट में है, ठीक है, लाइट और डार्क इक्वल है, तो डे और नाइट इक्वल होते हैं, ठीक, पोजीशन बी में. दिस इज द ऑटम सीजन. तो समर सीजन के बाद जब ऐसे सर्कल करता हुआ अर्थ जब सन के इस तरफ आती है तो यहाँ ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है. ऑटम सीजन में डेज एंड नाइट्स दोनों इक्वल होती है.
In position C, the northern side of the earth is tilted away from the sun and has winter. अब यहाँ पर देखिए जो ये पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसमें भी जो नॉर्थ पोल है ये सन से थोड़ा दूर टिल्टेड है, इसमें सन के पास में झुका हुआ था, यहाँ सन से दूर झुका हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सन से दूर है और टिल्ट कहाँ है, सन से पीछे। तो यहाँ पर डेज छोटे हैं एंड नाइट्स बड़ी हैं, और डेज छोटे और नाइट्स बड़ी किस में होती है, विंटर सीजन में। तो ये है पोजीशन सी। ड्यूरिंग विंटर द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। ठीक है, विंटर्स में नाइट्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है। इन पोजीशन डी डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, अगेन देयर इज अ स्प्रिंग सीजन। और ये जो डी पोजीशन है, यहाँ पर जो डेज एंड नाइट्स है वो क्या है, इक्वल है, और ये क्या है आपका, और ये कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन। तो इस तरह से जब अर्थ अपने एक्सिस पर किस तरफ टिल्टेड है एंड अपने ऑर्बिट पर किस पोजीशन में है। ऑर्बिट क्या होता है, इमेजिनरी एक पाथ या रास्ता जहां पर अर्थ जो सन के अराउंड ऐसे मूव करती है, रिवोल्यूट करती है। ठीक, सो इन दो चीज़ों से सीजन डिसाइड होते हैं। वी चेंज आर मोड ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। हम अपने रहने सहने का जो तरीका होता है उसको सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इन समर्स वी वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, यूज कूलर्स, फैन एंड एयर कंडीशनर एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे समर्स में क्या करते हैं, हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कूलर्स का, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं एंड ठंडी चीज़ें पीते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं। ठीक है, फ़ैन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, समर सीजन में हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो इस तरह का हो जाता है। इन विंटर वी लाइक टू स्पेंड आवर टाइम इन द सन। और विंटर्स में जैसे अभी आपको क्या अच्छा लगता है, आपको सन में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको समर्स में सन में बिठा दिया जाए तो क्या आप बैठ पाएंगे, नहीं। We wear dark colored woolen clothes, keep our houses warm with the help of fires or electric heaters and drink hot milk, tea or coffee. और क्या करने लगते हैं हम, जहाँ हम ठंडी चीज़ें पीते थे समर्स में, विंटर्स में हम गर्म चीज़ें जैसे टी, कॉफ़ी, मिल्क ये सब पीना पसंद करते हैं। डार्क कलर के वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, अपने घरों को गर्म रखते हैं हीटर्स या फायर की हेल्प से। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सीजन्स। हम ह्यूमन बींग्स ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स पर भी इनका इफेक्ट पड़ता है सीजन्स का। हाउ, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड स्नेक्स ब्यूरो देमसेल्फ अंडरग्राउंड सो एज टू कीप देमसेल्व्स वार्म। जैसे जो फ्रॉग्स होते हैं और स्नेक्स होते हैं वो विंटर सीजन में क्या करते हैं, खुद को गर्म करने के लिए खुद को क्या कर लेते हैं, मिट्टी में खुद को छिपा लेते हैं, दबा लेते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर छिप जाते हैं। ठीक, अंडरग्राउंड छिप जाते हैं ताकि वो गर्म रहे। दे अंडरटेक विंटर स्लीप, और वो क्या करते हैं, वो विंटर में पूरी विंटर सोते हैं, विंटर स्लीप लेते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर रीजन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड। और कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, विंटर सीजन में माइग्रेट कर जाती हैं ठंडी जगहों से उन जगहों पर जहाँ पर उतना कोल्ड ना हो, ताकि वो ठंड से बच सकें। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सीजन। ऐसे ही प्लांट्स भी सीजन के चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। सम प्लांट्स फ्लावर ड्यूरिंग विंटर वाइल अदर फ्लावर ड्यूरिंग समर। जैसे कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स विंटर्स में निकलते हैं, ठीक है, खिलते हैं, तो कुछ प्लांट्स में समर्स में। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सभी पर सीजन का इफेक्ट होता है।